हमको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द सेट वी ऑफ ऑल वेक्टर्स डिफाइंड एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद वेक्टर एडिशन एज कंपोजिशन। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, कैपिटल वी एक वेक्टर का सेट दे रखा है जिसके अंदर सभी एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट मतलब क्या, बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं, मान लेते हैं बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं। और क्या कंपोजिशन दे रखा है एडिशन का, तो हमको क्या देखना है कि सेट ऑफ वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन या ऑपरेशन एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। उसने इनफाइनाइट वर्ड यूज किया। इनफाइनाइट का मतलब क्या, आपको भी मालूम है, कोई भी सेट है अगर उसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। कोई भी अगर ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। वैसे ही अगर एक अबेलियन ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो इनफाइनाइट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि इनफाइनाइट वर्ड जुड़ गया तो कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। उसने बस, क्योंकि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है तो इनफाइनाइट वर्ड नॉर्मली यूज किया हुआ है जैसे हम यूज करते हैं सेट के केस में, ग्रुप के केस में। ठीक है, तो इसी को चेक करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एबिलियन की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है जो क्या इस बी वेक्टर के सेट के अंदर से आते हैं। तो एडिशन के केस में चेक करना है तो a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी करोगे तो वो भी क्या मिलने वाला है, आपको एक वेक्टर ही मिलने वाला है। तो वो भी क्या होगा, बी वेक्टर के अंदर से ही आने वाला है। तो आपको भी मालूम है कि दो वेक्टर है उनका ऐड करोगे जो तीसरा मिलने वाला है वो भी एक वेक्टर ही मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ऑफ वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन इज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो दो के लिए हो गया तो तीन के लिए भी हो जाएगा क्योंकि एडिशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एसोसिएटिव के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है, एसोसिएटिव के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है, मान लेते हैं एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। तो अगर हम ए प्लस बी को पहले जोड़ देते हैं फिर सी के साथ जोड़ते हैं, या हम बी प्लस सी को पहले जोड़ देते हैं फिर ए के साथ जोड़ते हैं, तो दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं। ऑल वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, एक मिनट। चलो ठीक है। तो आइडेंटिटी में हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी हमको क्या मालूम है कि हमारे पास एक जीरो वेक्टर भी होता है जिसका वैल्यू जीरो के बराबर होता है। वी हैव एक ई वेक्टर मान लेते हैं जो क्या जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ई एक कोई भी नॉर्मल सा वेक्टर है जो जीरो वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, सच दैट अगर हम जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। वो वेक्टर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने, वो वेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात ना, जीरो वेक्टर है। तो मान लेते हैं सच दैट अगर हम ए वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे, मतलब क्या ई वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमको वहां से भी यही वेक्टर मिलेगी, या हम ई वेक्टर के साथ ए वेक्टर को ऐड करें तो उस ऑर्डर में भी हमको ए ही वेक्टर मिलने वाला है। ये बात भी क्लियर है, तो चेक करने की जरूरत तो है नहीं। ए प्लस जीरो ए ही मिलने वाला है, जीरो प्लस ए ही मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर हेयर जीरो वेक्टर इज द identity element, zero vector is the identity element of vectors, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या हमको मालूम है कि कोई भी एक एलिमेंट हम लेंगे जो इस तरह से लेंगे कि जब भी वो किसी भी एक वेक्टर के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने का मतलब क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है एडिशन का, तो जब भी हम किसी भी एक वेक्टर का किसी भी एक वेक्टर के एलिमेंट के साथ एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी देखो क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं लेट हमारे पास एक एलिमेंट है डी वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर की बात चल रही है तो वेक्टर के बारे में वेक्टर के टर्म में ही बात करते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं डी कोई भी एक वेक्टर है सच दैट जब भी हम डी प्लस ए करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ई वेक्टर, मतलब क्या, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। या अगर हम ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, ई वेक्टर का मतलब क्या, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार हमको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक रिलेशन यूज कर लो। मान लेते हैं इसी को यूज कर लिया, डी प्लस ए कितना आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। मतलब डी वेक्टर का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, माइनस के ए वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया किसका, ए वेक्टर का। माइनस ए वेक्टर का इनवर्स एलिमेंट हो गया।
डी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस ए, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे जरूर लिखेंगे कि माइनस ए वैक्टर इज द, या ऐसा भी लिख दो D is equal to minus A vector is the inverse element for A vector, क्योंकि हमने A वेक्टर के ऊपर टेस्ट किया था तो उसका इनवर्स पार्ट क्या आ गया माइनस ए आ गया। एक वेक्टर A है इस डायरेक्शन में, माइनस ए क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा जीरो वेक्टर मिल जाएगा, तो आराम से हम बोल दिए। तो A वेक्टर के ऊपर ऐसे ऐसे चेक किया, वैसे B वेक्टर के ऊपर चेक कर सकते हो, B के लिए क्या होगा माइनस B आ जाएगा इनवर्स पार्ट, तो हम क्या बोलेंगे vectors with respect to addition is also invertible। कैसे हैं वो इनवर्टेबल भी है, मतलब अपने काउंटर पार्ट के साथ भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, ठीक है, उसके अंदर कुछ करना तो है नहीं, कम्यूटेटिव यहीं पे देख लो छोटा सा होता है, ठीक है, कमू ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कम्यूटेटिव। तो बस आपको क्या देखना है कि अगर हम दो वेक्टर हैं तो a प्लस बी ऐड करते हैं तो वो b प्लस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो वेक्टर क्या होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, सबको मालूम है। तो देखो पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, हैंस द सेट ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन या विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। और बीच में इनफाइनाइट वर्ड यूज कर लेना, क्योंकि नंबर आप अगर बोलना चाहो तो वो भी बोल ही सकते हो, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन वेक्टर सेट इज इनफाइनाइट, हैंस द सेट ऑफ जो भी है इज इनफाइनाइट। अच्छे से स्टेटमेंट लिखा जाए, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट इज इनफाइनाइट, हैंस द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एडिशन इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब नोट करो।